हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें हम दो ग्लैंड देखने वाले हैं आज, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले देखते हैं हार्मोन क्या होता है। इट्स ए मीडिएटर मोलिक्यूल दैट इज रिलीज्ड इन वन पार्ट ऑफ बॉडी बट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ सेल इन द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। ये एक मीडिएटर मोलिक्यूल होता है जो शरीर के एक पार्ट से रिलीज होता है, लेकिन जो इसका अफेक्ट है वो शरीर के दूसरे पार्ट जो इसकी टारगेट सेल है वहाँ पर जाकर ये अपना अफेक्ट शो करता है। यानी कि कोई जो ग्लैंड है वो हार्मोन को रिलीज़ करती है और वो ब्लड के थ्रू जाता है अपनी टारगेट सेल पे, जहाँ पर इसके रिसेप्टर लगे होते हैं वहाँ पर जाकर रिसेप्टर से बाइंड करता है और शरीर में मतलब जो सेल है उसके अंदर अपना एक्शन शो करता है। अब देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड होती हैं? दीज सीक्रेट देयर प्रोडक्ट्स इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये क्या करती हैं? अपना प्रोडक्ट यानी जो हार्मोन है, ये सेल के अराउंड जो फ्लूइड होता है ना, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, उसके अंदर अपना प्रोडक्ट को रिलीज़ करती हैं, अपने हार्मोन को रिलीज़ करती है सराउंडिंग द सिक्रीटरी सेल रादर देन द डक्ट्स। ये डक्ट्स में अपना प्रोडक्ट डालने की बजाय आसपास के जो फ्लूइड है उसके अंदर अपना प्रोडक्ट रिलीज़ कर देती हैं। देन दे डिफ्यूज़ इनटू द ब्लड कैपिलरीज, और वहाँ से वो हार्मोन ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो जाता है एंड ब्लड कैरीज देम टू द टारगेट सेल, और ब्लड जो है उसको टारगेट सेल तक ले जाता है जहाँ पर इस कोई भी हार्मोन है उसके रिसेप्टर लगे होते हैं और उसी से जाके बाइंड करता है। ब्लड तो पूरी बॉडी में घूमता है, लेकिन बाइंड कहाँ पर करता है? जो हार्मोन बाइंड कहाँ पर करता है? उसकी टारगेट सेल पे ही बाइंड करता है, क्योंकि जो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं वो टारगेट सेल के ऊपर होते हैं और वहाँ बहुत ही स्पेसिफिसिटी के साथ उस पर बाइंड करता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल एंड पीनियल ग्लैंड्स। ये जो है एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनकी लोकेशन दिखाई है। सबसे पहले हेड में जो ब्रेन के पास है हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे है पिट्यूटरी, फिर हाइपोथैलेमस के पास है पीनियल ग्लैंड, फिर है थायराइड एंड पैराथायराइड, उसके बाद थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल जो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड हैं वो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ओवरी एंड टेस्टिस जो मेल एंड फीमेल के अंदर जो ग्लैंड हैं वो फीमेल के अंदर है ओवरी और मेल के अंदर टेस्टिस। एक ही बॉडी में दिखाई गई हैं दोनों, इसका मतलब ये नहीं है एक ही बॉडी के अंदर है। ये मेल के अंदर टेस्टिस मिलेगा और फीमेल के अंदर ओवरी मिलेगी। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बुक टोटोरा का डायग्राम है, सेम वही है, लोकेशन दिखाई गई हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको क्या बोलते हैं? उसका एक और नाम है हाइपोफिसिस, ऑल्सो कॉल्ड मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं पिट्यूटरी को? क्योंकि जो इसकी सिक्रीशन है, जो ये हार्मोन रिलीज़ करती है, ये हार्मोन अदर जो शरीर के अंदर जो दूसरी ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ हैज़ ए मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस, लेकिन इस मास्टर ग्लैंड के ऊपर भी एक रेगुलेटरी जो ग्लैंड है जो इसको कंट्रोल करती है वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या हो गया? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सेल ऑफ हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज 9 डिफरेंट हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस की सेल है वो 9 तरह के हार्मोन को सिंथेसाइज करती हैं जो कि पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं, और पिट्यूटरी हार्मोन 7 तरह के हार्मोन को रिलीज़ करती है। एक एक करके हम देखने वाले हैं। जो है पिट्यूटरी का जो डायग्राम है ये दिखाया गया है इसमें, लेकिन ये है थोड़ा ब्लर आया हुआ है। ये भी स्टैंडर्ड बुक टोटोरा से है, तो इसका क्लियर डायग्राम मैंने जो है एनसीईआरटी से लिया है। तो देखिए हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ऊपर नीचे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। ऊपर है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस में जो 2 न्यूरॉन दिखाए हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है। फिर नीचे है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के दोनों पार्ट दिखाए गए हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और दोनों आपस में कनेक्टेड है। वो जो कनेक्शन है, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको इन्फंडिबुलम बोलते हैं, जिसको हम डिटेल में अब देखने वाले हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए, इसकी स्ट्रक्चर होती है पी शेप्ड, ये मटर के दाने जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। इतनी छोटी होती है कि इसका डायग्राम सिर्फ 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। इतनी छोटी सी ग्लैंड है और पूरे जो है हमारे शरीर के कितनी सारी ग्लैंड्स को ये कंट्रोल कर रही है, जबकि इसकी स्ट्रक्चर इतनी छोटी है।
लाइज इन द हाइपोफिशियल फोसा ऑफ सेला ट्रसिका ऑफ स्फिनोइड बोन। जो स्फिनोइड बोन है उसके अंदर एक डिप्रेशन होता है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको सेला ट्रसिका बोलते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अंदर स्थित होती है। अटैचेज टू द हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक कॉल्ड इन्फंडिबुलम। जो हाइपोथैलेमस से अटैच होती है एक स्टॉक के थ्रू, इस कनेक्शन को बोलते हैं इन्फंडिबुलम। इट हैज़ टू पोर्शन। जो पिट्यूटरी है ये इसके दो पोर्शन होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक एक करके हम इनको देखने वाले, इनकी स्ट्रक्चर को, और ये कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं इनको देखने वाले। पहली है एंटीरियर पिट्यूटरी, ऑल्सो कॉल्ड एडिनोहाइपोफिसिस। कैसे याद रखेंगे आप नाम को, ए से एंटीरियर और ए से एडिनोहाइपोफिसिस, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है एडिनोहाइपोफिसिस। 75% ऑफ टोटल वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये जो टोटल ग्लैंड है इसका 75% वेट को, मतलब 75% वेट इसका खुद का होता है एंटीरियर पिट्यूटरी का, मतलब ये लार्जर पोर्शन है और एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स इन अडल्ट्स, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स ट्यूबरेलिस, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, एक तो पार्स डिस्टेलिस है जो कि लार्जर पार्ट है, और एक है पार्स ट्यूबरेलिस। एक थर्ड रीजन भी होता है पिट्यूटरी का जिसको पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, लेकिन ये टाइम के साथ डिजनरेट हो जाता है, डिक्लाइन होने लग जाता है, ठीक है। जो ह्यूमन फेटल डेवलपमेंट है, जो जिस टाइम वो डेवलप हो रहा होता है उसी टाइम ये क्या है कि डिजनरेट हो जाता है, ठीक है, पार्स इंटरमीडिया। फिर हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ये क्या होता है, देखिए पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन सी ग्लैंड कर रही है, हाइपोथैलेमस कर रही है। तो हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करती है, कुछ इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट करती है जो कि पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। तो ये हार्मोन यहाँ पर पिट्यूटरी के पास कैसे पहुँचते हैं, एक पोर्टल सिस्टम के थ्रू पहुँचते हैं, और इसी पोर्टल सिस्टम को कहते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो ये हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम आप समझ गए। टाइप्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी सेल एंड देयर हार्मोन्स। देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी सेल के पास 5 तरह की सेल होती हैं, 5 डिफरेंट तरह की सेल होती हैं जो कि अलग अलग हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। अब वो 5 तरह की सेल एक एक करके देखते हैं। पहली है सोमेटोट्रोफ, थायरोट्रोफ, गोनेडोट्रोफ, लैक्टोट्रोफ एंड कोर्टिकोट्रोफ, ठीक है। इनसे देखते हैं कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। पहले देखते हैं हम सोमेटोट्रोफ। सोमेटोट्रोफ क्या करते हैं, सिक्रीट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिसकी शॉर्ट फॉर्म है HGH, ऑल्सो नोन एज सोमेटोट्रोपिन। ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती हैं सोमेटोट्रोफ्स। HGH स्टिमुलेट सेवरल टिश्यूज टू सिक्रीट इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। HGH क्या करता है, जो अपने शरीर के टिश्यू हैं उनको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करने को कहता है। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IGF, ये क्या करता है, शरीर में जहाँ पर भी सिक्रीट होगा वहाँ पर ग्रोथ शो करेगा। तो नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इसने इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलीज किया, और ये ग्रोथ फैक्टर शरीर में जहाँ भी रिलीज होगा वहाँ पर ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। रेगुलेट एस्पेक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है और बॉडी ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। पहली तरह की सेल हो गई। दूसरी तरह की है थायरोट्रोफ, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। सीक्रेट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH को सीक्रेट करते हैं, आल्सो नोन एज थायरोट्रोपिन, इसको थायरोट्रोपिन भी कहते हैं। TSH कंट्रोल्स द सिक्रीशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये कौन सी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है, और थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि भाई अपने जो भी हार्मोन है उसको सिक्रीट करो। थायरोक्सिन है, ट्राईआइडोथायरोनिन है, जो भी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है उसको रिलीज़ करवाता है। मतलब थायरोट्रोफ का नाम से ही पता चल रहा है कि थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। फिर है गोनेडोट्रोफ्स, नाम से पता चल रहा है गोनेड्स को कंट्रोल करता है, यानी जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनसे हार्मोन रिलीज़ करवाता है। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है। सिक्रीट 2 गोनेडोट्रोपिन्स, 2 गोनेडोट्रोपिन्स को सिक्रीट करवाता है। पहला है FSH एंड दूसरा है LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH एंड LH बोथ एक्ट ऑन गोनेड्स। ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे काम करते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन इन फीमेल्स। जो फीमेल में है दो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि प्रेगनेंसी में भी काम आते हैं, एग बनने में भी काम आते हैं, ठीक है। उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, उनकी सिक्रीशन करवाता है। स्टिमुलेट मैचुरेशन ऑफ oocyte इन द ओवरीज। जो ओवरीज में एग फॉर्मेशन होता है ना, उसकी एग की मैचुरेशन को स्टिमुलेट करता है, एग को मैच्योर करवाता है। स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द टेस्टिस। जो मेल के अंदर है स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं, उनको स्टिमुलेट करवाता है। और जो मेन रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जो प्रिंसिपल हार्मोन है, वो है टेस्टोस्टेरोन, उसकी सिक्रीशन को करवाता है, ठीक है। ये गोनेडोट्रोपिन का काम था। अब है लैक्टोट्रोफ। लैक्टोट्रोफ सिक्रीट प्रोलैक्टिन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PRL, प्रोलैक्टिन को सिक्रीट करवाता है। अब प्रोलैक्टिन का काम देख लेते हैं। इसका काम है इनिशिएट्स मिल्क प्रोडक्शन इन द मेमरी ग्लैंड। जो बेबी होने के बाद जो बेबी को फीडिंग करवाते हैं, मेमरी ग्लैंड से मिल्क का इजेक्शन होता है, वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है? लैक्टोट्रोफ की प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है, जो कि लैक्टोट्रोफ से सिक्रीट किया जाता है। फिर है कोर्टिकोट्रोफ। कोर्टिकोट्रोफ सेल्स क्या करती हैं? सिक्रीट एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ACTH। ये क्या करवाता है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की सिक्रीशन करवाते हैं। ऑल्सो नोन एज कोर्टिकोट्रोपिन, और इसका एक और नाम है कोर्टिकोट्रोपिन। इट स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कोर्टेक्स टू सिक्रीट ग्लूकोकोर्टिकोइड सच एज कोर्टिसोल। ये क्या करता है? एड्रिनल कोर्टेक्स, यानी जो किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो ग्लैंड की, वो है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट है, एक कोर्टेक्स, एक मेडुला, ठीक है। जो कोर्टेक्स पार्ट है उस वहाँ से ये हार्मोन कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करवाता है, ठीक है। सम कोर्टिकोट्रोफ्स रेमिनेंट्स ऑफ पार्स इंटरमीडिया। जो कोर्टिकोट्रोफ हैं रेमिनेंट, यानी जो एक पार्ट डिक्लाइन हो गया था ना, जो है पिट्यूटरी का, उसको पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। उसकी कुछ सेल बची हुई होती हैं जो कि MSH को रिलीज़ करवाती हैं। MSH यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेलानिन को से रिलेटेड है। और मेलानिन क्या काम है अपने शरीर में? जो स्किन है उसकी डार्कनिंग जिस हार्मोन की वजह से होती है वो है मेलानिन, ठीक है। कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी। इसकी एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे रेगुलेट किया जाता है? उसके दो तरीके हैं। पहला है न्यूरोसिक्रेटरी सेल इन द हाइपोथैलेमस सिक्रेट 5 रिलीजिंग हार्मोन। जो है हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन को यानी स्टिमुलेट करते हैं, रिलीज करवाते हैं वहाँ से हार्मोन। और दूसरा है इनहिबिटरी हार्मोन। पहला तो है रिलीजिंग, जिसकी वजह से हार्मोन रिलीज होते हैं। दूसरा है इनहिबिटरी हार्मोन, जो कि हार्मोन की सप्रेशन करवाता है, मतलब इनहिबिट करता है। वहाँ से बोलता है कि बस अब हार्मोन नहीं रिलीज करना है, ठीक है। इनहिबिट करता है, सप्रेस सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका है नेगेटिव फीडबैक, यानी अगर जो ब्लड लेवल है, ब्लड में जो हार्मोन का लेवल है वो प्रॉपर अमाउंट में है, यानी अब वो राइज हो गया है, अब उसकी कमी नहीं है, तो वही हार्मोन जाके बोलेगा कि बस अब इसकी सिक्रीशन है वो स्टॉप करवा देनी चाहिए। इसी को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। देख लेते इसकी डिटेल। नेगेटिव फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन रिलीज बाय टारगेट ग्लैंड डिक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ थायरोट्रोफ, गोनेडोट्रोफ और कोर्टिकोट्रोफ। जो 5 तरह की सेल हैं उनमें से सिर्फ 3 तरह की सेल में ही नेगेटिव फीडबैक देखा गया है, जो कि थायरोट्रोफ, गोनेडोट्रोफ एंड कोर्टिकोट्रोफ है। बची कौन सी 2 तरह की सेल बच गई? एक तो लैक्टोट्रोफ बच गई और एक सोमेटोट्रोफ बच गई। उनमें किसी और तरीके से रेगुलेशन होता होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही सेल में नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल हो रहा है। देयर सिक्रीशन डिक्रीज व्हेन ब्लड लेवल ऑफ देयर टारगेट ग्लैंड हार्मोन राइज। उनकी सिक्रीशन कम हो जाती है जब उनके टारगेट सेल से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उनकी ब्लड में उनकी अमाउंट इंक्रीज हो गई है, तो वहाँ से अब स्टॉप करवा देना चाहिए, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अब ज़्यादा हार्मोन की, तो ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू स्टॉप करवाया जाता है, ठीक है।
एग्जाम्पल ये ACTH का दिया गया है। जैसे ACTH ने बोला कि कोर्टिसोल को रिलीज़ करो। अब कोर्टिसोल प्रॉपर अमाउंट में है तो ये क्या करेगा, कोर्टिकोट्रोपिन एंड कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दोनों की ही सिक्रीशन को सप्रेस करवा देगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये HGH हमने पहले भी देखा था, एक स्लाइड मैंने यहाँ भी डाल दी। HGH सिक्रेटेड बाय सोमेटोट्रोफ। वी नो वेरी वेल दैट सोमेटोट्रोफ जो सेल्स होती हैं वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करवाती हैं। HGH क्या करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जिसको सोमेटोमिडिन भी कहते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की रिलीज़ करवाता है। ये क्या करता है, ये वाला हार्मोन जो है जहाँ पर भी रिलीज़ होगा वहाँ पर ग्रोथ शो करवाएगा। ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू HGH सेल्स ऑफ लीवर, स्केलेटल मसल्स, कार्टिलेज, बोन्स एंड अदर टिश्यू सिक्रेट IGF, और IGF क्या करवाएगा, जो है ग्रोथ करवाएगा वहाँ पर, और मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करेगा। अब पिट्यूटरी का हमने एक पार्ट देख लिया जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी था। अब हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ऑल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफिसिस। इसका दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफिसिस। जो एंटीरियर पिट्यूटरी थी उसका दूसरा नाम था एडिनोहाइपोफिसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है न्यूरोहाइपोफिसिस। डज नॉट सिंथेसाइज हार्मोन। ये जो पार्ट है ये हार्मोन को सिंथेसाइज नहीं करता है, ये क्या करता है, सिर्फ हार्मोन को स्टोर करता है और रिलीज़ करवाता है। ये सिर्फ दो हार्मोन को स्टोर एंड रिलीज़ करता है जिनके नाम है ऑक्सीटोसिन और ADH यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। Posterior pituitary consists of axon and axon terminals of more than 10,000 hypothalamic neurosecretory cell. Posterior pituitary किससे consist होती है, axon और axon terminal से। Cell bodies of a neurosecretory cell in the paraventricular and supraortic nuclei of hypothalamus. सेल बॉडीज यानी जो एक्सोन तो उसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में है, लेकिन सेल बॉडीज कहाँ पर हैं, जो हाइपोथैलेमस के अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और दूसरा है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, तो वहाँ पर उनकी सेल बॉडीज़ होती हैं, लेकिन एक्सोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होते हैं क्योंकि ये दोनों आसपास होते हैं। ठीक है, ऊपर हाइपोथैलेमस है, नीचे पिट्यूटरी है, तो सेल बॉडीज़ उनकी हाइपोथैलेमस में है और जो एक्सोन है उनके वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में है। ठीक है, देयर एक्सोन फॉर्म हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट, इस ट्रैक्ट को बनाते हैं इनका ये एक्सोन। दिस ट्रैक्ट बिगिनस इन द हाइपोथैलेमस एंड एंड्स नियर द ब्लड कैपिलरीज इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये ट्रैक्ट कहाँ पर बनना शुरू होता है, हाइपोथैलेमस में ही शुरू हो जाता है, और ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक एक्सटेंड करता है। अब जो ये दो हार्मोन रिलीज करवाते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, तो उनकी डिटेल देख लेते हैं। ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज बाय न्यूरोनल सेल बॉडीज इन द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, न्यूरोनल सेल बॉडीज इन द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। जो हाइपोथैलेमस की दो न्यूक्लियस थे पैरावेंट्रिकुलर, उसी के अंदर ये हार्मोन सिंथेसाइज होता है। आफ्टर द प्रोडक्शन, जब ये बन जाता है, हॉर्मोन्स आर पैकेज्ड इनटू सिक्रीटरी वेसिकल। वेसिकल क्या होते हैं, जो हार्मोन है उसके अराउंड एक सेल मेम्ब्रेन सी बन जाती है, उसको वेसिकल बोलते हैं। तो ये इन वेसिकल में पैक हो जाते हैं, विच मूव बाय फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट टू द एक्सोन टर्मिनल इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और इसके बाद जब ये वेसिकल बन जाते हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचा दिए जाते हैं, जहाँ पर ये स्टोर हो जाते हैं। और जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जब ट्रिगर मिलता है, जब स्टिमुलस मिलता है, तब ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज़ करवा दिए जाते हैं। एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर निकालना, जो कोई भी सेल है वह कोई चीज़ बाहर निकालती है उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, और कोई इनगल्फ करती है, अंदर लेती है, वो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, फंक्शन क्या है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिलीवरी इट अफेक्ट्स मदर्स यूट्रस एंड ब्रेस्ट। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो बेबी का बर्थ होता है उसके दौरान कॉन्ट्रैक्ट करवाता है यूट्रस को, और जो है ब्रेस्ट है, जो बच्चे को फीडिंग करानी है उसके लिए ब्रेस्ट को रेडी करता है। अब है एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसको वैसोप्रेसिन भी बोल रहे हैं। ये क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो यूरिन है उसको, उसके अमाउंट को कम करता है, यानी वहाँ से पानी को स्टोर करता है, ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होने देता अपने शरीर से। अगर ADH ना हो तो हम 10 टाइम्स ज़्यादा यूरिन के लिए जाएंगे और शरीर से बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाएगा। तो ये क्या करता है, डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। ठीक है,
अभी इसे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का हमने 2 ग्लैंड्स देख ली हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम बाकी की ग्लैंड्स देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।